हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो, हमारे पास एक 24 इंची की टीकॉन पीसीबी है। तो इसमें क्या है कि ये कोई वोल्टेज नहीं बन रहे हैं इसमें। और आपको दिखाते हैं इसमें कैसे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसे हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास वार्निंग मशीन है। तो हमें ऐसे बार बार इनको आप गिरा के सामने तो तुरंत बदल देते हैं, मगर वो बाद में अगर वो सही होने लायक होती है तो सही भी कर लेते हैं। तो ऐसे करके देखते हैं। देखो दोस्तों, अब इसमें क्या करना होगा कि हमें इसके पूरे वोल्टेज क्लियर करने पड़ेंगे। तो देखो, मैंने पहले LVDS लगाता है इस पर। देखो, LVDS लगा दिया। और ये हमने देखना है कि 12 वोल्ट पे है कि नहीं। देखो, 12 वोल्ट पे ही है। और ये HD पैनल है। तो दोस्तों, अब हम इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। ये हमने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई भी दे दी। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम इसके वोल्ट पावर स्टार्ट करेंगे। देखो, अब इसे ये रेड लाइट हो रही है, तो मैं इसे दबाऊंगा कि यूनिवर्सल कार्ड से इसे चेक कर रहा हूँ। तो देखो, मैंने ये प्रेस कर दिया और ये लाइट भी ब्लू हो चुकी है। अब हम इसके वोल्टेज क्लियर करेंगे दोस्तों कि वोल्टेज कितने आने चाहिए। तो दोस्तों, मैंने एक देखो ट्रायोड यहाँ लगा रखी है इस जगह पे, और एक यहाँ लगा दी है। तो इसी से हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है इसके क्लियर 12 वोल्ट। 12 वोल्ट देखने के लिए यहाँ सबसे पहले मेन सप्लाई देखनी होगी। देखो, 12 वोल्ट हमारे क्लियर आ रहे हैं। ये हमारा एक फ्यूज होता है, तो इधर भी देख लेते हैं। ये हमारा ओके है। अब इसके बाद हमें देखनी है 12 वोल्ट के बाद 3.3 वोल्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। देखो, ये 3.3 वोल्ट भी हमारी ओके है। अब इसके बाद देखनी है 1.2 वोल्ट। देखो, 1.2 वोल्ट भी ये मिल रही है। 3.3 वोल्ट में से ये 1.2 वोल्ट मिल रही है। अब इसके बाद देखना होगा दोस्तों कि हमारी जो IC लगी हुई है इसकी, ये तो ये इस पे भी 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि यहाँ भी इसके वोल्टेज अगर ऐसा नहीं हो कि इधर से ये वोल्टेज नहीं दे पा रही हो, तो यहाँ भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ 3.3 वोल्ट भी मिल रहे हैं, और देखो ये 1.2 वोल्ट भी मिल रहे हैं। तो ये हमारी दोनों IC के वोल्टेज तो मिल रहे हैं। अब इधर देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे AVDD के वोल्टेज कितने मिलते हैं। तो देखो, AVDD जो डायोड रहता है यहाँ लगा रहता है कॉल के थ्रू, तो ये क्या कर रहा है कि जितने उधर वोल्टेज हमारी मेन सप्लाई से आ रहे हैं, वही सप्लाई इधर भी आ रही है। देखो, कोई इसमें ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं है, जबकि इसे बूस्ट अप करना चाहिए। अब ये वोल्टेज आएंगे यहाँ। अब यहाँ से आकर के क्या होगा, ये 3 पिन होंगी और एक इसमें इनेबल है, और इधर 4 हैं जो ये इधर AVDD वोल्टेज पास करेंगे। तो यहाँ देखो, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और इधर देखते हैं तो 12 वोल्ट हैं। और दोस्तों, इधर भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ भी 12 वोल्ट ही बता रहा है। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, हम अभी IC पे DC टू DC IC पे चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो पहले हमें इसकी डाटा शीट चाहिए। तो डाटा शीट के लिए दोस्तों अब क्या करेंगे कि फ़ोन को ओपन करेंगे। दोस्तों देखो, हमने ये इसकी डाटा शीट निकाल ली है इस IC की। ये CM501 IC है, और देखो यहाँ भी देख सकते हो यही IC है ये। देखो, आपको और आप क्लियर करा देता हूँ मैं। देखो, ये IC यही है। तो अब हमें सबसे पहले इसके देखने होंगे कि इसके इनेबल वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं। तो इसी से काउंट कर लेते हैं। देखो, 1
2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखो यहाँ इनेबल पिन है इसकी, तो इस पे हमें 3.3 वोल्ट मिलने ज़रूरी हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो भी ये दिक्कत आ सकती है। तो अब हम इसे देखेंगे दोस्तों। देखो अब यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पे देखो इधर वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ से ये प्रिंट आया हुआ है। देखो इस पे भी आया है, यहाँ भी नहीं है। और हम इधर से देखते हैं, देखो यहाँ 3.3 वोल्ट हैं, मगर इधर नहीं है। देखो यहाँ तो हैं, देखो इधर हैं और इधर भी हैं। तो 3.3 वोल्ट यहाँ तो आ रहे हैं, मगर ये पिन नंबर 9 पर नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम अब इस पे क्या करेंगे, एक छोटा सा जंपर लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या पोजीशन आती है। तो दोस्तों हम देखो इस जगह पे ये हमारा प्रिंट तो दोस्तों देखो हमने यहाँ से लेकर के इस जगह से और यहाँ एक जंपर लगा दिया है, दिखाई भी दे रहा होगा। देखो यहाँ ये इस जगह पे लगा दिया है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। पहले हम स्टैंड बाई करते हैं इसे। स्टैंड बाई हो गया हमारा मदरबोर्ड। अब हम इसकी सप्लाई नापेंगे। पहले सबसे पहले 17 वोल्ट यहाँ नहीं चाहिए, 15 16 17। देखो 17 वोल्ट हमारे वोल्टेज बन चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं, देखो BGL ये भी ओके हो चुके हैं दोस्तों। तो अब हमारे ये वोल्टेज सारे बन चुके हैं समझ लो। और VGH कहाँ है इसका, ये यहाँ VGH है। देखो इस जगह पे BGH है। देखो 30 वोल्ट ये भी बन रहे हैं। तो ये हमारी PCB ओके हो चुकी है दोस्तों। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और आपके लिए हम अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो डाल सकें कि आप चैनल को रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखेंगे जभी आपको पता लग पाएगा कि इस PCB में क्या फॉल्ट था क्या नहीं था। अब इसे हम इसे LED में भी इसी तरीके से रिपेयर कर सकते थे, और उस टाइम में इतना टाइम नहीं था तो हमने ये रिपेयर कर दिया। इसके बाद अब फिर काम करेगी ये।